कहते हैं शिक्षा ही मनुष्य के जीवन में उजाला लाती है। शिक्षा ही जिंदगी जीने की कला सिखाती है और जिंदगी में तरक्की के दरवाजे खोलती है। अगर हर बच्चे को उच्च शिक्षा मिले तो पूरे देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी विचार से चलते हुए और बच्चों को उच्च शिक्षा देते हुए पिछले कुछ ही वर्षों में उत्तर नागपुर संघर्ष नगर में स्थित राजगवई पब्लिक हाई स्कूल ने नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास का सफर तय किया है। बच्चों को अच्छा वातावरण मिले, सुरक्षा मिले और उच्च शिक्षा मिले, इसलिए स्कूल ने आज अपनी एक और नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन समारोह में उद्घाटन के रूप में प्रसिद्ध समाज सेवक मधुसूदन गवई ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में पूर्व नगर सेवक मंसूर खान के साथ अन्य कई अतिथियों ने भाग लिया। क्या कहना चाहेंगे और किस तैयारियों के साथ आज आपने स्कूल का उद्घाटन किया? तैयारियां तो बस हो गई और कहना सिर्फ ये चाहूँगा कि बहुत लड़खड़ाते हुए और बहुत तकलीफ और परेशानी तो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि बहुत बुरे वक्त से गुजर कर यहाँ तक आए हैं अपने उसके बच्चों के लिए। और इसमें पूरा सपोर्ट और साथ जो रहा है वो मधुसूदन जी गवई का रहा है। मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है और मेरी कामयाबी के पीछे उनका सबसे बड़ा हाथ है। कामयाबी मुकद्दर में जो होती है वो तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन जरिया मधुसूदन जी गवई को बनाया अल्लाह ने मेरा। और इस एरिया के अंदर में, जिस एरिया में लोग आने के लिए डरते थे, आज उस एरिया के अंदर में इंग्लिश मीडियम के, हायर इंग्लिश मीडियम स्कूल की नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक की स्कूल होना ये बड़ी बात है। और आज इस स्कूल के अंदर में 1350 बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं और सर का ये कहना है कि कोई भी बच्चा अपनी स्कूल से के अंदर से पैसे के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास रहा है कि हम एरिया के लोगों को देखते हुए उन अच्छी एजुकेशन दे। सर, राजगवई पब्लिक स्कूल का आज दूसरी बिल्डिंग का उद्घाटन, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस मकान पर पहुंचे हैं। हमने 60 बच्चों के साथ KG1 और KG2 से शुरुआत करी थी और मुझे ये आज बड़े फक्र के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम एक 10वीं तक की हमारी क्लासेस यहाँ पर रहेगी। तो सभी बच्चों के लिए जो KG1 से यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे, उन्हें एक ही छतरी के नीचे 10वीं तक की यहाँ पर तालीम हासिल होगी। तो ये हमारे लिए ये जो कारकिर्द हमारा राजगवई स्कूल का है, आज सुनहरे अक्षरों में इसे लिखा जाएगा और भविष्य में भी एक बेहतरीन स्कूल करके उभरेगी, ये मेरी उम्मीद और मेरी आशा है। क्या इस स्कूल को कॉलेज में भी आप तब्दील करने की कोशिश करेंगे? ये हमारा प्रयास रहा है और रहेगा कि हम इसे जूनियर कॉलेज में इसकी तब्दीली इसकी हो जाए। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत और परिश्रम करना पड़ेगा। जगह हमारे पास 6000 फुट की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भूतल पे नहीं है, तो हम देख रहे हैं इर्द गिर्द अगर हमें जगह उस तरीके की मिल जाती है तो अवश्य ये स्कूल जूनियर कॉलेज में बदल जाएगा। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब ये बोर्ड, आज तो इसका बोर्ड लगा हुआ है राजगवई पब्लिक हाई स्कूल, और चंद सालों में ये बोर्ड राजगवई जूनियर कॉलेज में बदल जाएगा, इसमें मेरे को कोई शंका नहीं है। राजगवई पब्लिक हाई स्कूल का उद्घाटन करने आए समाज सेवक मधुसूदन गवई से उनके राजनीतिक स्टैंड पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का इन्होंने बड़े ही रोमांचक अंदाज में दिया जवाब और कही अपने मन की बात। सर, आप लास्ट ईयर विधानसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारी कर चुके हैं, तो क्या इस बार आप MIM पार्टी को सपोर्ट करें? सूत्रों के अनुसार की खबर है भाई, ये जो प्रश्न है ये कौन से आधार पर आप पूछ रहे हैं ये इसका मुझे मालूम नहीं। मैं भाजपा से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अक्टूबर 2011 से आज 21 हो गई है 2021, तो 10 साल से मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। ये सही है कि मेरे समर्थक सभी पक्षों में है, वो भाजपा में तो है ही है, कांग्रेस में भी है, शिवसेना में भी है और MIM में भी जरूर होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि गवई साहब सिर्फ यहाँ पर विकास का ही काम करते हैं। तो आज के दिन ये जो आपका प्रश्न है
वो सैद्धांतिक और अनुमानिक है। तो उसका अभी मुझे सही जवाब सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या दूं। जब तक तो मैं भाजपा में हूं तब तक तो भाजपा में हूं ही हूं, और किसी पक्ष में जो मेरे साथ जुड़ते हैं वो सिर्फ इसीलिए जुड़ते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ विकास का काम करता हूँ। वही मेरा उद्देश्य और वही मेरा लक्ष्य है। तो सर क्या इस बार भी आप एनएमसी आने वाले एनएमसी इलेक्शन में भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे या अदर पार्टी के बारे में भी आप सोच रहे हैं? देखिए, मैं उम्मीदवार जो रहता है उसको ज्यादा महत्व देता हूं, और उसका जो रिकॉर्ड रहता है कि उसने क्या काम किया है अपने इलाके में, अपने लोगों के लिए, उस पे मेरा निर्भर रहता है कि ये निर्णय कि मैं किसका समर्थन करूं। अगला राजनीतिक कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, मेरी ये इच्छा जरूर है कि मरने से पहले या जब तक मेरे में ताकत है मैं एक बार निवडणूक अवश्य लड़ूं, ये मेरी इच्छा है। किस पार्टी से? अब वो कौन सी पार्टी से लड़ना है? नहीं, आप भाजपा ने तो आपको टिकट दिया नहीं है और आगे भी बता नहीं सकते। हाँ, वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे थोड़ा हमको बता दीजिए। नहीं, एमआईएम से आप लड़ेंगे? नहीं, वो सब ये सब ओपन है। अभी किससे लड़ना वगैरह का निर्णय ये मैं अपने जितने मेरे सलाहकार हैं, जितने मेरे शुभ चिंतक हैं, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद आने वाला विधानसभा चुनाव उत्तर नागपुर से आप लड़ेंगे ही लड़ेंगे? कोशिश तो मेरी यही रहेगी, यही मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी जो ये ख्वाहिश है लड़ने की वो इस बार मैं पूरी करूं। मान लीजिए मान लीजिए किसी पक्ष ने टिकट नहीं दिया तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? लड़ लूंगा मैं निर्दलीय चुनाव इस बार, कोई बात नहीं।